24 अगस्त 2026 आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मच टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लेनेट फॉर द फास्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ GRSC एंड YIL। GRSC और YIL की 5 विस्तार परियोजना के लिए कुल कितने निवेश की योजना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3500 करोड़। GRSE और YIL के लिए 5 विस्तार परियोजना बताया जा रही है। इन परियोजना में लगभग 3500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इनमें 3 परियोजना GRSE और 2 परियोजना YIL की है। इनसे जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GRSE? GRSE का पूरा नाम क्या है? GRSE का मतलब है गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। GRSE जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के काम से जुड़ी संस्था है। नेक्स्ट, व्हाट डज द कैपेसिटी पैराडॉक्स इन ग्लोबल शिप बिल्डिंग रेफर्स टू? वैश्विक जहाज निर्माण में कैपेसिटी पैराडॉक्स की स्थिति को बताता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिमांड इज राइजिंग व्हाइल ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी इज डिक्लाइनिंग। मांग बढ़ रही है जबकि पारंपरिक जहाज निर्माण क्षमता घट रही है। नौसिक और वाणिज्यिक जहाज़ों की मांग बढ़ रही है, वही पारंपरिक जहाज निर्माण वाले देश की क्षमता घट रही है। इससे वैश्विक जहाज निर्माण में एक खाली स्थान बन रहा है। भारत इस अवसर का उपयोग एक बड़े जहाज निर्माण केंद्रों के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वारशिप दैट GRSE राइचेक फैसिलिटी विल बी एबल टू बिल्ड? GRSE की राइचेक सुविधा अधिकतम कितनी लंबाई की युद्धपोत बना सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 मीटर्स। GRSE राइचेक में एक नई सुविधा विकसित कर रहा है। यह सुविधा 200 मीटर तक लंबा युद्धपोत बना सकता है। इससे GRSE अगली पीढ़ी के डेस्ट्रॉयर्स के लिए भी काम कर सकते हैं। राइचेक की जमीन लगभग 32 एकड़ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द न्यू हेवी ड्यूटी हाइड्रोलिक ओपन डाई फॉरेन प्रेस एट YIL? YIL में नई हेवी ड्यूटी हाइड्रोलिक ओपन डाई फॉरेन प्रेस की क्षमता कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3000 टन्स। YIL एक नई 3000 टन की फॉरेन प्रेस लगा रहा है। यह पुरानी 2650 टन की प्रेस के जगह ये बनाया जा रहा है। पुरानी प्रेस वर्ष 1976 में बनाया गया था। नई प्रेस से गन बल्स, एमुनिशन पार्ट्स और डिफेंस फॉरेन बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, INS सुदर्शिनी अराइव्ड एट व्हिच सिटी एज पार्ट ऑफ लोकायन 26? लोकायन 26 के तहत INS सुदर्शनी किस शहर पहुंचा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिस्बन। INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप है। ये 22 अगस्त 26 को लिस्बन पुर्तगाल में पहुंचा है। ये लोकायन 26 ट्रांसओशनिक एक्सपेडिशन में भाग ले रहा है। ये 3 नौस्तुल वाला सेलिंग शिप है। नेक्स्ट, हाउ मच मनी हैज़ राजस्थान अनाउंस फॉर द मॉडर्नाइजिंग गवर्नमेंट स्कूल? राजस्थान ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए कितने रुपए की योजना घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12,500 करोड़। राजस्थान सरकार ने 12,500 करोड़ की योजना घोषणा की है। ये योजना 41 जिले के सरकारी स्कूलों को कवर किया जाएगा। इससे नए स्कूल भवन और कक्षाएं की बनाई जाएगी। इसमें बोरी मरम्मत और नए टॉयलेट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू क्लासरूम आर प्लान्ड अंडर राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान? राजस्थान स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना में कितनी नई कक्षा बनाने की योजना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 83,783। नई कक्षाओं के लिए 8,378.30 करोड़ रखे गए हैं। कुल राशि 83,783 नई कक्षा बनाने की योजना है। योजना में 3,587 नए स्कूल भवन भी शामिल है। 22,589 स्कूल में बड़ी मरम्मत की योजना है। नेक्स्ट,
हाउ मेनी डेज ऑफ पेड मैटरनिटी लीव्स हैज़ द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव फॉर द फीमेल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिला राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए कितनी दिनों की पेड मैटरनिटी लीव्स की मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 डेज। यूपी कैबिनेट ने 180 डेज की पेड मैटरनिटी लीव्स की मंजूरी दी है। ये सुविधा सेवावधि में 2 बार ले जा सकती है। ये 180 डेज की सुविधा एडॉप्टिव मदर्स को भी दिया जाएगा। ये निर्णय 22 अगस्त 2026 को लिया गया है। नेक्स्ट, व्हिच सेंट्रल लॉ रेगुलेट मैटरनिटी लीव्स एंड रिलेटेड बेनिफिट्स फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एम्प्लॉयज इन इंडिया। भारत में महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव्स और उससे जुड़े लाभों को कौन सा केंद्रीय कानून नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एक केंद्रीय कानून है। ये मैटरनिटी लीव्स और उससे जुड़ी लाभों को संबोधित करता है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में भी मैटरनिटी से जुड़े कुछ प्रावधान है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी संसद द्वारा बनाए गए 4 लेबर कोड में से एक है। नेक्स्ट, हाउ मच हैज़ द YIL इन्वेस्टेड इन द मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर। YIL ने मेटल एंड स्टील फैक्ट्री MSF ईशापुर में कितना निवेश किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 750 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है। YIL ने MSF ईशापुर में 750 करोड़ से अधिक निवेश किया है। इस निवेश से पुरानी प्रणालियों को बदला जाएगा, नई सुविधाओं से आधुनिक और सही तरीके से उत्पादन किया जाएगा। इससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेसल्स हैज़ GRAC कंस्ट्रक्टेड टू डेट। GRAC ने अब तक कितने वेसल बनाए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओवर 800। GRAC ने अब तक 800 से अधिक वेसल बनाए हैं। ये स्वदेशी सामग्री का उपयोग बढ़ाने पर काम कर रहा है। अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी और इससे विदेशी स्रोत पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर अचीविंग नवरत्न स्टेटस। किस संस्था को नवरत्न स्टेटस प्राप्त करने के लिए बधाई दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी GRAC। GRAC को नवरत्न स्टेटस प्राप्त करने के लिए बधाई दी गई है। GRAC भारत को शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इससे 800 से अधिक वेसल बनाए जा चुके हैं। यह स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डज MRO स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिप बिल्डिंग। जहाज निर्माण के संदर्भ में MRO का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल। MRO का अर्थ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोल है। ये जहाज़ों को देखभाल और मरम्मत से जुड़े काम करते हैं। MRO को लो हैंगिंग फ्रूट भी कहा जाता है। भारत इंडिया ओशन रीजन में शिप रिपेयर और ओवरहोल का केंद्र बन सकता है। नेक्स्ट, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज प्लान्ड फॉर डेवलपिंग द रायचक फैसिलिटी एज ए शिप बिल्डिंग हब। रायचक फैसिलिटी को शिप बिल्डिंग हब बनाने के लिए कितने निवेश की योजना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2500 करोड़ से अधिक। GRAC रायचक में 2500 करोड़ से अधिक निवेश करेगा। इस फैसिलिटी को शिप बिल्डिंग हब बनाया जाएगा। ये 200 मीटर तक लंबे वारशिप बनाने में भी सक्षम है। यहाँ पर 60,000 टन्स तक के कॉमर्शियल वेसल भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द साइज ऑफ प्लॉट एक्वायर्ड बाय GRAC एट रायचक। रायचक में GRAC द्वारा ली गई जमीन कितनी एकड़ की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32 एकड़। GRAC ने रायचक में 32 एकड़ जमीन ली है। यहाँ पर 356 मीटर का वाटर फ्रंट है। यहाँ पर 96 मीटर की एग्जिस्टिंग जेटी भी है। ये क्षेत्र जहाज निर्माण के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, वेयर इज द टिम्बर पॉन्ड फैसिलिटी लोकेटेड। टिम्बर पॉन्ड फैसिलिटी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
शालीमार हावड़ा। टिम्बर पोर्ट शालीमार हावड़ा में स्थित है। ये लगभग 4 एकड़ में फैला है। जीआरएसी ये लगभग 100 करोड़ का निवेश करेगा। इसका उपयोग मीडियम साइज वेसल के निर्माण में और मरम्मत के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, लिस्बन was the port visit of INS सुदर्शिनी ड्यूरिंग इट्स 7-month voyage। 7 महीने की यात्रा के दौरान लिस्बन INS सुदर्शिनी का कौन सा पोर्ट विजिट किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15th। लिस्बन INS सुदर्शिनी की 15वीं पोर्ट विजिट थी। ये यात्रा 7 महीने से चल रही है। ये यात्रा लोकायन 26 का हिस्सा है। जहाज दूसरे देश के साथ दोस्ती और सहयोग का संदेश दे रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू टॉयलेट कॉम्प्लेक्स आर प्लान अंडर द राजस्थान स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान? राजस्थान की स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना में फैलने कितने नए टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13,616 टॉयलेट्स। योजना में 13,616 नए टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इसके लिए 340.40 करोड़ की लागत रखा गया है। टॉयलेट फैसिलिटीज स्कूल की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो इस योजना का उद्देश्य स्कूल की सुविधाओं को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट, विच रूल ऑफ द उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक वाज एमेंडेड? उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक के किस रूल में बदलाव किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूल 153 सब क्लॉज 1 में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रूल 156 सब क्लॉज 1 में बदलाव की मंजूरी दे दी है। ये उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक का नियम है। पहले और दूसरे मैटरनिटी लीव्स के बीच कम से कम 2 साल गैप जरूरी था। नए बदलाव में ये 2 साल की शर्त को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज प्लान फॉर द रेडियल फॉरेन प्लांट एट MSF ईशापुर? MSF ईशापुर में रेडियल फॉरेन प्लांट के लिए कितना निवेश किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 473.84 करोड़ रुपीस। रेडियल फॉरेन प्लांट के तहत 473.84 करोड़ का निवेश किया गया है। इसमें एडवांस रेडियल फॉरेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इससे सुपर एलो फॉरेन और होलो ट्यूब्स बनने में मदद मिलेगी। ये रेलवे और डिफेंस की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड पेबैक पीरियड ऑफ द रेडियल फॉरेन प्लांट? रेडियल फॉरेन प्लांट की एक्सपेक्टेड पेबैक पीरियड कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 ईयर्स। इस प्लान की पेबैक पीरियड लगभग 6 ईयर्स है। इसका एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट लगभग 69 करोड़ है। इसका IRR 10.58% है। इससे इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड एनुअल सेविंग फ्रॉम द न्यू 3000 टन फॉरेन प्रेस? नई 3000 टन फॉरेन प्रेस से हर साल कितनी बचत होने की उम्मीद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25.58 करोड़ रुपीस। नई प्रेस से हर साल 25.58 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है। ये बचत डाउन टाइम और मेंटेनेंस कॉस्ट को कम होने से होगा। ये प्रेस डिफेंस प्रोडक्शन में मदद करेगी। इससे 500 करोड़ की एनुअल टर्नओवर और सपोर्ट करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वाटर फ्रंट एट द GRAC रीचेक फैसिलिटी? GRAC की रायचेक फैसिलिटी में वाटर फ्रंट की लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 356 मीटर्स। रायचेक प्लॉट में 356 मीटर का वाटर फ्रंट है। ये 96 मीटर की एग्जिस्टिंग जेटी भी है। ये पानी की गहराई 8 से 10 मीटर है। ये सुविधाएं इसे शिप कंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त बनाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेडवेट टनेज ऑफ कमर्शियल वेसल प्लेनेट एट रायचेक? रायचेक में बनने वाले कमर्शियल वेसल की अधिकतम डेडवेट टनेज की कितनी होगी?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60,000 टन्स। रायचैक फैसिलिटी में 60,000 टन्स तक के कमर्शियल वेसल्स बनाए जा सकेंगे। सो इन्हें सुपरमैक्स वेसल भी कहा गया है। ये 200 मीटर तक लंबे वारशिप भी बना सकते हैं। इससे भारत की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। नेक्स्ट, हाउ मच डज GRAC प्लान टू इन्वेस्ट इन द टिम्बर पॉन्ड फैसिलिटी? टिम्बर पॉन्ड फैसिलिटी GRAC कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियरली 100 करोड़, लगभग 100 करोड़। GRAC टिम्बर पॉन्ड में लगभग 100 करोड़ की निवेश कर सकती है। ये फैसिलिटी शालीमार हावड़ा में स्थित है। ये फैसिलिटी, इसका उपयोग मीडियम साइज शिपिंग के निर्माण और रिपेयर के लिए किया जाएगा। पुराने ड्राई डॉक्स को भी बेहतर बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच डज GRAC प्लान टू इन्वेस्ट इन द दामोदर फैसिलिटी? दामोदर फैसिलिटी में GRAC कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 करोड़। GRAC दामोदर फैसिलिटी में लगभग 70 करोड़ की निवेश करेगा। ये कोलकाता किद्दारपुर डॉक्स में स्थित है। ये मीडियम साइज की वेसल की रिपेयर करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फीड्स और स्मॉल क्राफ्ट भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू स्कूल बिल्डिंग आर प्लान्ड अंडर द राजस्थान स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान? राजस्थान की स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना में कितने नए स्कूल बिल्डिंग बनने की योजना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3587। राजस्थान में 3587 नए स्कूल बिल्डिंग बनाए जाएंगे। इनके लिए 2487.75 करोड़ की राशि रखा गया है। ये योजना 41 जिले में सरकारी स्कूल को कवर करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी गवर्नमेंट स्कूल इन राजस्थान डू नॉट हैव देयर ओन बिल्डिंग्स? राजस्थान में कितने सरकारी स्कूल के पास अपना भवन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 611। राजस्थान सरकार के अनुसार 611 सरकारी स्कूल के पास अपना भवन नहीं है। नई योजना में इस स्थिति को बेहतर करने की प्रयास किया जाएगा। सरकार के नए स्कूल बिल्डिंग बनाने की योजना बना रही है। अच्छे भवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है ये योजना। नेक्स्ट, द 180 days maternity leaves benefit in the उत्तर प्रदेश डिसीजन इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू होम? उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार निर्णय में 180 दिन की मैटरनिटी लीव की सुविधा और किसको दिया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडॉप्टिव मदर्स, गोद लेने वाली महिला को भी ये फैसिलिटी दिया जाएगा। ये सुविधा गोद लेने वाली महिला, एडॉप्टिव महिला को भी दिया जाएगा। उन्हें भी 180 डेज की लीव्स का लाभ मिलेगा। ये निर्णय को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये मैटरनिटी रिलेटेड बेनिफिट से जुड़े बड़ा निर्णय है। नेक्स्ट, व्हाट ओल्ड प्रेस विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू 3000 टन फॉरेन प्रेस? नई 3000 टन फॉरेन प्रेस किस पुरानी प्रेस की जगह लेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2650 टन प्रेस। नई प्रेस की क्षमता 3000 टन है। ये पुरानी 2650 टन की प्रेस की जगह लेगी। पुरानी प्रेस 1976 में बनाया गया था। नई प्रेस को उत्पादन और काम की सही गुणवत्ता बेहतर होगी। नेक्स्ट, व्हाट एनुअल टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द न्यू 3000 टन फॉरेन प्रेस? नई 3000 टन फॉरेन प्रेस से कितनी एनुअल टर्नओवर की उम्मीद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500 करोड़। नई फॉरेन प्रेस से 500 करोड़ की एनुअल टर्नओवर की उम्मीद है। इससे डाउन टाइम और मेंटेनेंस का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इससे रक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सामान बनाए जाएंगे। इससे सप्लाई चेन अधिक मजबूत और भरोसेमंद हो सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट फ्रॉम द YIL रेडियल फॉरेन प्लांट? YIL के रेडियल फॉरेन प्लांट के कितने एनुअल प्रॉफिट की उम्मीद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 69 करोड़। रेडियल फॉरेन प्लांट से हर साल लगभग 69 करोड़ की प्रॉफिट की उम्मीद है। इसमें 473.84 करोड़ का निवेश किया गया है।
इसका IRR 10.58 है। इससे इम्पोर्टेड मटेरियल पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, हाउ मेनी राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल फंक्शन विदाउट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर? राजस्थान में कितनी सरकारी स्कूल बेसिक ड्रिंकिंग वाटर के बिना चल रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1049। 1049 सरकारी स्कूल बेसिक ड्रिंकिंग वाटर के बिना चल रही है। ये राज्य सरकार द्वारा बताई गई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम में से एक है। नई स्कूल प्लान के उद्देश्य बेसिक फैसिलिटी को बेहतर बनाना है। पीने का पानी और स्कूल की एक जरूरी बेसिक फैसिलिटी है, वो भी इसमें इम्प्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑन व्हिच डेट डिड द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव द मैटरनिटी लीव्स पॉलिसी? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मैटरनिटी लीव्स पॉलिसी को किस तारीख को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 अगस्त 2026 को। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस पॉलिसी को 22 अगस्त 2026 को मंजूरी दे दी है। महिला राज्य सरकारी कर्मचारी को सेवा अवधि में 2 बार 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव्स मिल सकती है। ये सुविधा एडॉप्टिव मदर्स को भी दी जाएगी। इस निर्णय में यूपी उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक के रूल 153 सब क्लॉज 1 को भी बदल दिया गया है। आज के लिए इतना ही। इसका जो PDF है वो कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।